झांसी में बीजेपी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विपक्ष पर तीखा निशाना साधा। बोले, इंडी गठबंधन कागजी गठबंधन है, सिर्फ चुनाव के दौरान दिखावा करते हैं। मंत्री ने कहा, चुनाव बाद ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ लगते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपसी समन्वय से जूझ रही हैं, साथ नहीं चल रही हैं। राहुल गांधी को लेकर भी हमला, उनकी पार्टी और देश उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। झांसी में आज मंडलीय स्तर की समीक्षा बैठक अपने दोनों विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की बैठकें रखी हैं, जिसमें सभी जिलों के प्रतिनिधि अधिकारी आए हैं। तो समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का अनुपालन धरातल पे कितना हुआ, कैसे हुआ, उस सब चीज को समझेंगे, जांचेंगे। और विभाग के द्वारा झांसी में बचपन डे केयर सेंटर और छात्रावासों का संचालन भी होता है। समयानुसार उनका निरीक्षण भी करेंगे। विभाग के कार्यों को अच्छे से क्रियान्वित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। तो खास तौर से विभागीय स्तर पर समीक्षा बैठक और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी आज एक सेंटर का ओपनिंग भी शहर में करना है। कुछ हमारे साथी लोगों ने आज कुछ सामाजिक आयोजन भी रखे। तो खासतौर पर दो मुद्दे आज के हैं, एक तो विभागीय समीक्षा और सामाजिक संगठन के माध्यम से कुछ ओपनिंग की चीजें करनी है। सबके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, जिसका बजट 2403 करोड़ रुपए का है, इसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में लगभग 35 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दे रहे हैं। झांसी मंडल में कितनी छात्रवृत्ति दी जा रही है उसकी जानकारी हम 2 बजे देंगे। शादी अनुदान के रूप में हम 2025-2026 के माध्यम से 232 करोड़ की धनराशि से गरीब ओबीसी बच्चियों की शादी के लिए सहयोग दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं। CCC O लेवल का कोर्स करा के ओबीसी बच्चों को केंद्र प्रदेश सरकार की नौकरी से जोड़ने का काम विभाग के माध्यम से हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 102 छात्रावास निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम भी हमारे विभाग के माध्यम से संचालित है। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के लिए भी और झांसी क्षेत्र के लिए भी चल रही हैं। तो उसके बाद वो जो पत्नी की प्रेमी के साथ चली गई, आपराधिक विषय है, निश्चित पुलिस उसमें FIR करेगी। यदि कोई कंप्लेंट करने वाला होगा तो जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई योगी जी के सरकार में बहुत तत्परता से निष्पक्ष तरीके से की जाती है। तो जो भी विषय है, जो भी आपराधिक घटनाएं हैं, सरकार सजग है। हर घटना पे सरकार संज्ञान लेती है। विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी इसमें क्या हो सकती है? कोई महिला अपने पति को छोड़ के चली जाए, कोई लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाए, विभाग क्या करेगा? ये तो एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक अपवाद है। इसके लिए तो समाज को, सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों को, महिलाओं को थोड़ा समझाएं। देखा जाएगा, इसको इतना ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। FIR होती है, नहीं होती है, शादी संपन्न हुई नहीं हुई, क्या हुआ, ये सब चीज देखने का विषय है। जब बाद में फैसला इसमें होगा। जी प्लीज। वो कह रहे थे मीटिंग में रात में 1 बजे तक लग रहा है कांग्रेस। इंडी गठबंधन कागजी गठबंधन है। केवल चुनाव के दौरान सिगुफा छोड़ते हैं और फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ जाते हैं।
पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने अलग लड़ा, दिल्ली में, बहुत सारे प्रदेशों में गठबंधन होता है, लेकिन उसको निभाने की आदत इंडी गठबंधन के लोगों को नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, ये आपसी समन्वय के झंझट से जूझ रही हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश की जनता के दिमाग में ये बात निश्चित है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को तबाही के कगार पे खड़ा करने का काम अपनी 5 साल की सरकार में किया था। 5 साल में 700 दंगे, अपराध का बोलबाला, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को चरम पे लाने का काम अखिलेश जी की सरकार में हुआ था। इसलिए गठबंधन करे ना करे, कोई अलायंस करे ना करे, उत्तर प्रदेश की जनता ने निश्चित कर लिया कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी को ही सत्ता में लाएंगे। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, लेकिन ना उनकी पार्टी ना प्रदेश देश अब उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता है। राहुल गांधी जी ने राजनीतिक गरिमा को कमजोर किया है, इसलिए वो कभी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलते हैं, कभी देश के खिलाफ बोलते हैं, कभी देश की सेनाओं के खिलाफ बोलते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी का कोई वक्तव्य, कोई बात लोग सीरियस नहीं लेते हैं। वैसे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को, देश के विकास को, देश के प्रतिष्ठा को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में सफलता हासिल की है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि वो देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने सर्वाधिक समय तक पहले प्रदेश की सत्ता में, फिर देश की सत्ता में रहकर सेवा करने का सबसे लंबा कालखंड उन्होंने देखा है, निभाया है। तो प्रधानमंत्री जी को बधाई। और राहुल गांधी जी को आने वाले समय में संभवतः उनकी हरकतें, उनके इन बयानों के कारण और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि देश की जनता पिछले 3 चुनावों से लगातार कांग्रेस पार्टी को नकार रही है। सर, निषाद राज जो चीफ गेस्ट है उसमें मस्जिद बनी हुई है, उठाने की मांग कर रहे हैं, आप सहमत हैं? देखिए, कोई निषाद राज के नाम से तीर्थ स्थल है और वहां कोई मस्जिद के होने से अवरोध है, तो उसको हटना चाहिए, उसको वहां पे नहीं होना चाहिए। लेकिन संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री हैं हमारे प्रदेश की सरकार में, उनको धरने जैसे मेरे ख्याल आंदोलन से बचना चाहिए। सरकार के वो बड़े नेता हैं, अपनी बात को अगर मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे तो शायद धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो संजय निषाद जी को थोड़ा सा कई बार कुछ ओवर कर देते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। शंकराचार्य भी सेना बना रहे हैं, लोकतंत्र है भारत में, कोई सेना बनाए, सामाजिक संगठन बनाए, कोई आंदोलन करे, कोई अभियान चलाए, सबको अधिकार है।